क्लैट एग्जाम के 120 क्वेश्चंस में से 28 to 32 क्वेश्चंस यानी 25% ऑफ योर पेपर इज कमिंग फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर्स। और अगर तुम्हें भी बच्चों टॉप एनएलयू में जाना है, टॉप रैंक लेके आनी है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस जीके एंड ऑल्सो कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीके। नाउ आई एम ऑल्सो श्योर कि अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपका काफी सारा जीके का बैकलॉग हो चुका होगा स्टार्टिंग के 5 महीनों का, एंड अब थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होने लगा होगा बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान ऑफ एक्शन एज टू हाउ आर यू एग्जैक्टली गोइंग टू कवर द जीके बैकलॉग फॉर क्लैट 27। बट इन दिस वीडियो बच्चों मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ कि कितनी टाइमलाइन का जीके आपको पढ़ना है, किन किन टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, हर टॉपिक की डिटेल्स आपको कितनी करनी है, क्या उनके नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन में कितना डिफरेंस होता है, दोनों पढ़ने हैं या किसी एक से भी काम चल जाएगा। सो बेसिकली ऑल इन ऑल तुम्हारे जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उन सबका आंसर तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों। और एक और बात, इस चैनल को तुम अभी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि जीके के लिए मैं तुम्हारे लिए एक फ्री जीके रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आने वाली हूं जो कि एक वीकली क्लास होगी जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। वो क्लासेस पूरी की पूरी अवेलेबल होंगी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर तुम भी मुझसे पढ़ना चाहते हो और जीके को मेरे साथ कवर करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जाके तुम भूल ना जाओ। सो अब देखते हैं हमारा कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन टू कवर आवर जीके बैकलॉग। Now, before I start with this video and give you a complete plan of action बच्चों, इस plan of action का एक बहुत important portion ये है कि तुम्हारे पास सही resources सही time पे available हो जाएं। And for that बच्चों, I have my WhatsApp group जहाँ पे मैं टेंशन मत लो, सब कुछ free of cost मैं देती हूँ इस ग्रुप में। इस वीडियो में मैं जितनी भी रिसोर्सेज की तुमसे बात करने वाली हूँ वो सारी रिसोर्सेज एटलीस्ट 80-90% रिसोर्सेज तुम्हें इसी ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स, योर डेली वन लाइनर्स, डेली न्यूज एनालिसिस, योर क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मंथली मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन्स, सब कुछ बच्चों मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इसका पार्ट है एंड दे आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन दिस ग्रुप। अब ये ग्रुप तुम्हें मिलेगा कहाँ? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आराम से उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम इसमें आ जाओगे एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय ऑल द रिसोर्सेज फॉर योर करंट अफेयर्स इन जीके। अब इसके साथ शुरू करते हैं बच्चों, क्विकली गिविंग यू अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर योर जीके बैकलॉग। नाउ आई होप कि तुम्हें ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि जीके का इंपॉर्टेंस क्या है क्लैट के पेपर में। वकील बनने वाले हो, अगर करंट अफेयर्स ही नहीं पता है तो तुम फाइट किस चीज के लिए करोगे? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, सो तुमसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है बच्चों की क्लैट के एग्जाम में आप अच्छे से जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड इवन लीगल करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके आओ। और इसके लिए बच्चों 25% पेपर आपका इसी पोर्शन में से आता है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि किस टाइमलाइन को हमें प्रिपेयर करना है। सो मोस्टली बच्चों क्लैट दिसंबर टू दिसंबर का टाइमलाइन फॉलो करता है, विच मीन्स कि जब आपका पिछला क्लैट का पेपर होता है उससे अगले क्लैट तक का जो टाइम है 1 साल का, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। बट मैं तुम्हें एक इजी और बहुत ही रिलायबल टिप देती हूँ बच्चों कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में लास्ट 6 to 7 मंथ्स में से ही आते हैं। नाउ कंफ्यूज मत होना, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पहले के जो 6 मंथ्स हैं यानी जनवरी से लेकर अब तक अगर हम मई जून में हैं तो ये मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके मोस्ट सिग्निफिकेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली करने हैं, लेकिन हाँ आपको सारे के सारे मंथ्स का हर दिन का करंट अफेयर्स करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों उसमें से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जुलाई ऑनवर्ड्स, जून ऑनवर्ड्स, जो आपका नवंबर तक, इवन मिड नवंबर तक के क्वेश्चंस भी कभी कभी क्लैट में आ जाते हैं। सो दिस मींस बच्चों कि आपको 1 साल की टाइमलाइन को प्रिपेयर करना है, लेकिन ब्रेक करके प्रिपेयर करना है। विद दिस आई मीन कि जो पहले 6 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीनों को आपको बच्चों उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव न्यूज में है। रिमेंबर लास्ट ईयर एयर इंडिया क्रैश, जो बाद में हुआ भी नहीं था, वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में हुआ था, लेकिन फिर भी वो पेपर में आ गया, राइट? सो पहले 6 महीने में से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। आई नो अभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी मैम वो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं। उसकी बच्चों में एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ बेस्ड ऑन कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ लास्ट 6 इयर्स। सो भूलना मत, उसको जरूर देखना, उसमें तुम्हें सब समझ में आएगा दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली हैं क्या। हालांकि मैं एक रफ आइडिया तुम्हें आज की वीडियो में भी देने वाली हूँ, बट मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगी उस पर्टिकुलर वीडियो में। सो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट 6 मंथ्स का हमें क्या करना है, ये बच्चों है हमारा सबसे क्रूशियल पोर्शन फॉर द टाइमलाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइम से आते हैं। तुम बस ये समझ लो बच्चों कि जब पेपर बनाने का टाइम करीब आता है तो कंसोर्टियम खुद थोड़ा सा अवेयर हो जाता है और न्यूज के सारे पोर्शंस को ज्यादा कवर करने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी जो लास्ट 6 मंथ्स है उस पर हमें स्पेशल फोकस करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हिच रिसोर्सेज यू शुड एक्चुअली फॉलो अगर तुम्हें इस बैकलॉग को कवर करना है।
तो पहला बच्चों जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने अब बिल्कुल मत चले जाना कि बैकलॉग के पेपर्स को उठा उठा के पढ़ रहे हो. इट इज गोइंग टू रीप यू नो बेनिफिट व्हाटसोएवर. शायद तुम्हें एक दो टॉपिक जरूर पता चल जाएंगे बट ना तुम उन्हें इन डेप्थ कवर कर पाओगे और ना ही तुम सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे. सो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, मंथली मैगजीन्स को उठाना है. इन मंथली मैगजीन्स में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना है और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है. अगर मैं तुम्हें सच बताऊं बच्चों, हर मंथ के 10 से 12 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते हैं एज फॉर द क्लैट पेपर. ऑफ कोर्स अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपके पास टाइम है और आपका प्रिपरेशन लेवल ये अलाउ करता है, हमें मिनिमम 30-40 टॉपिक्स एक मंथ के करके जाने चाहिए. बट अगर आप अभी शुरू कर रहे हो और आपका बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी बचा हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 10 से 15 टॉपिक्स हैं उन्हीं को प्रिपेयर करो. अगर तुम चाहो बच्चों मैं ये टॉपिक लिस्ट तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके दे सकती हूँ. कमेंट में मुझे बता देना अगर तुम्हें टॉपिक लिस्ट चाहिए. मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक लिस्ट तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी. वैसे मैं हर साल टॉपिक लिस्ट शेयर करती हूँ बच्चों के साथ और वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते भी हैं. तो तुम उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर जाना. अपकमिंग 6 मंथ्स तो बच्चों तुम्हें रेगुलर पढ़ते जाना है, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना है और मंथली मैगजीन्स में से उन्हीं टाइप के टॉपिक्स को पिक करके पढ़ते जाना है. नाउ थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बच्चों इज कि तुम जो भी पढ़ रहे हो इन 6 मंथ्स के बैकलॉग को कवर करने के लिए तुम उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर रहे हो. वरना मैं सच बता रही हूँ, टाइम का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे दिमाग से वो सारी इन्फॉर्मेशन फुर हो जाएगी और फिर तुम्हें फिर से वही फीलिंग आएगी कि तुमने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है. सो टू अवॉइड दैट उन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स तुम्हें बनाने होंगे बच्चों और उन नोट्स को तुम्हें क्लैट पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाना होगा. फॉर एग्जांपल कोई एक इशू है, कोई एक एरिया है या कोई एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्यों न्यूज में है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें इन्वॉल्व है, इंडिया का उसमें क्या रोल है, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं या फिर जिन 2 कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनकी कैपिटल क्या क्या है, इंडिया का उस पर क्या टेक है, अगर इंडिया के ट्रेड पे उसका कोई फर्क पड़ रहा है तो वो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री में है. फॉर एग्जाम्पल ईरान में हमारा चाहबार पोर्ट है. इन टाइप की लाइंस पे तुम्हें प्रिपेयर करना होगा बच्चों अपने बैकलॉग के नोट्स को. सो ऑल इन ऑल बच्चों कहानी सिर्फ इतनी है कि बैकलॉग उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है शायद जितनी तुम्हें इस मोमेंट पे लग रही है, क्योंकि पहली चीज तो तुम्हें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है. बट आई होप अब तुम्हें पता चल गया हो. सिर्फ और सिर्फ एक मंथली मैगजीन उठानी है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या फिर जो वीडियो में लेके आऊंगी उसको देखना और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. मैं तुम्हें वो लिस्ट दे दूंगी. सो योर वर्क विल बी सॉर्टेड. तीसरा, उसको रिवाइज कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, उसके लिए मैंने तुम्हें बताया है नोट्स बनाने हैं, उनको निरंतर तुम्हें रिवाइज करते जाना है बच्चों. बट अब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि तुम उनको प्रैक्टिस कैसे करोगे. हाउ विल यू मेक श्योर बच्चों की नोट से पढ़ने के बाद भी तुम उसे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सॉल्व कर पा रहे हो. और उसके लिए बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ अबाउट अ वेरी इफेक्टिव जीके बैच. ध्यान से सुन लेना बिकॉज दिस जीके बैच हैज चेंज्ड द प्रिपरेशन लेवल ऑफ सो मेनी एस्पिरेंट्स लास्ट ईयर बच्चों. तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस बैच के बारे में बताऊं उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस इस बैच की क्लासेस में से आए थे और डायरेक्ट पीपीटी स्टडी मटेरियल और क्लासेस में से आए थे. सो आई वाज मेकिंग एन एस्टिमेशन बच्चों एंड अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर 20+ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द कंटेंट दैट आई एंड अदर टीचर्स इन अ जीके बैच टॉट इन अ करंट अफेयर्स क्लासेस. मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ. H1B वीजा और जो ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था उस पे क्वेश्चंस आए थे. जरा ये क्लास की क्लिप देखो बच्चों जहाँ पे बिल्कुल क्लियर आंसर लिखा हुआ है दैट कि पहले 25% टैरिफ लगाया गया था एंड देन इट वाज रेज्ड टू 50%. कई बच्चों की गलती हुई थी बट द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन जीके बैच मार्क्ड इट विद सो मच ease. So look at this video clip once. So Trump revised tariffs. How much? 25% on India. ठीक? But this is not just it. There is also 25% more. Why? Because India is purchasing oil from Russia. So in a way they have penalized India from purchasing oil from Russia. US President Donald Trump has imposed 50% tariff on India. 25% reciprocal tariff as I told you in the beginning, reciprocal tariff that जितना आप हम पे लेवाई कर रहे हो उतना हम करेंगे बट हम उन पे थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं, वो हम पे कम ही कर रहे हैं. एंड 25% additional tariffs on India for its crude oil trade with Russia. सो ये तो बच्चों एक एग्जाम्पल है, इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी क्लास में से आए थे. नाउ सेकंड जो हमारा पैसेज था जो था एयर इंडिया क्रैश के ऊपर, उसमें भी एक क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल कि कौन सी अथॉरिटी है जो इस तरीके के एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है. तो अब बच्चों देखना, तुम ये मेरी ही क्लास की क्लिपिंग है जहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से बच्चों को बताया था कि इसको करके जाना. कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे वो आपसे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो लुक एट दिस क्लिप एज वेल. इन्वेस्टिगेशंस हैंडल्ड बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट. सारी इन्वेस्टिगेशन, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्वेश्चन बिल्कुल ही आ सकता है कि इस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसको कौन कंडक्ट करवाता है. इट इज AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. ये तो तुम याद रखोगे, AAIB.
चलो एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, वो तुम जब बैच में होगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट एक बहुत टफ क्वेश्चन था फ्रॉम द फाइड चेस चैंपियनशिप, जो बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं था, दैट विच वाज द कंट्री वेयर चेस ओरिजिनेटेड। ये देख लो बच्चों, मैंने कितनी बार अपनी क्लासेस में बताया दैट इंडिया वाज द वन जहां पे चेस ओरिजिनेट हुआ था और उसको चतुरंग कहा जाता था, और मैंने साफ साफ ये क्लासेस में पढ़ाया है। नेक्स्ट, चेस के बारे में मैंने तो बताया था बच्चों, इसको चतुरंग कहा जाता था, इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है, नॉर्दर्न इंडिया में। सोचो, दिमाग का गेम है, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं इंडियंस को कुछ कुछ कुछ, जबकि चेस पूरी दुनिया जिसपे अपना मतलब लोहा मनवाती है, इट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन इंडिया। तो इट ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया इन द गुप्ता एम्पायर। तो आई होप बच्चों कि तुम्हें ये समझ में आया होगा दैट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स इन जीके, वी लर्न लीगल हैज अ वेरी स्पेशल हैंड इन करंट अफेयर्स इन जीके, बिकॉज मेरे लिए भी बच्चों ये बहुत ही पैशनेट सब्जेक्ट है। मुझे बहुत पसंद है करंट अफेयर्स इन जीके। मैं पर्सनली भी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं रिसर्च करूं और बच्चों को मैं टॉपिक्स में हेल्प करूं, अपार्ट फ्रॉम द अमेजिंग फैकल्टीज दैट वी ऑलरेडी हैव इन आवर बैच। सो इसलिए बच्चों ये जो जीके बैच है ये बहुत ही नॉमिनल पॉकेट फ्रेंडली बैच है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके जीके के बैकलॉग के ऑलरेडी बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पर मंथ अवेलेबल हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, और अपकमिंग डेज में बच्चों हम स्टैटिक जीके, अपकमिंग क्लासेस, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ कवर करने वाले हैं इसी बैच में। सो बच्चों, इफ यू आर एन एस्पिरेंट हु इज लुकिंग फॉर सच अ बैच जो आपको वीकली एंड डेली बेसिस पे गाइड कर सके फॉर करंट अफेयर्स इन जीके, और आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सके इन योर क्लैट प्रिपरेशन, जीके बैच इज एब्सोल्युटली फॉर यू। सारी क्लासेस बच्चों इसमें लाइव होती हैं, इवनिंग में क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। हर क्लास में जो भी टॉपिक कवर होता है उसके एडिशनल टॉपिक्स के साथ साथ आपको क्विजेस और मंथली क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप अपने पोर्टल पे सॉल्व करते हो, और कितनी भी बार आप उनको एग्जाम तक सॉल्व कर सकते हो फॉर योर रिविजन। अलॉन्ग विद दैट बच्चों आपको मंथली मैगजीन्स मिलती हैं फॉर करंट अफेयर्स एंड लीगल करंट अफेयर्स, एंड आपकी हर हफ्ते बच्चों एक क्विज होती है विच इज योर रिविजन क्विज, जहां पे एक लीडर बोर्ड निकाला जाता है, यानी वी हैव अ टॉपर ऑफ एवरी सिंगल वीक, एंड दैट एक्चुअली मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू कीप अप विद देयर प्रिपरेशन। सो विद दिस बच्चों, आई होप कि तुम्हें जीके बैकलॉग की स्ट्रैटेजी थोड़ी समझ में आई हो। इट इज नथिंग टफ, यू जस्ट नीड टू गो विद द राइट वे, राइट रिसोर्सेज, एंड रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। सो बाय द एंड बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वो बिल्कुल फ्री है, और जीके बैच को जरूर चेकआउट करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे भी मैं वीकली करंट अफेयर सीरीज लेके आने वाली हूँ, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग वीडियोज। ऑल द बेस्ट।